कहिए पिताजी, क्या हो गया है? आज कितने सुंदर शब्द सुनाई दे रहे हैं। प्यारी अयोध्या नगरी, तू धन्य है जो तुझे श्री राम जैसे राजा मिल रहे हैं। आहा, अयोध्या नगरी, वाह, तो कितनी धन्य है। देखेंगे राम राज आज धन्य भाग्य है। देखेंगे राम राज आज धन्य भाग्य है। हंस के गीत गाएंगे, यह प्रेम राग है। हंस के गीत गाएंगे, यह प्रेम राग है। प्रणाम। आज हमारे अहोभाग्य जो इस हर्ष के अवसर पर आपने दर्शन दिए। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया तो हूँ किंतु वाणी से आज तो कुछ नहीं कहना चाहता। नारायण नारायण।
जो होनी होती है उसका ज्ञात तो सभी को होता है लक्ष्मण जी। जो होनी होती है नारद जी, अब तो मैं अवश्य भी पूछने की हट करूंगा। नारायण नारायण। तो सुनो लक्ष्मण जी, जिस खुशी का आप अनुभव करने जा रहे हैं सो तो क्षणिक मात्र है लक्ष्मण जी, क्षणिक मात्र। क्षणिक मात्र? वह कैसे ऋषिराज? अब तो राज आज्ञा भी हो चुकी है। वो तो ज्ञात मुझे भी है प्रभु, किंतु आपके महलों में तो नारायण नारायण कुछ और ही मंत्रणा चल रही है। नारायण। कुछ और ही मंत्रणा? वह कैसी मंत्रणा ऋषिराज? आप स्पष्ट ही कहिए, लक्ष्मण को किसी भ्रम में न डालिए। नारायण नारायण। तो मैं स्पष्ट ही कह देता हूँ, कल भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक न होकर तो किसका राज्याभिषेक नारद जी? नारायण नारायण भरत जी के राज्याभिषेक कर रही है। क्या कहा? नारायण राज्याभिषेक होगा? नारद जी, ये कभी नहीं हो सकता। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, जब तक मेरे हाथों में अभिषेक है, संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाए, आकाश में सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र चाहे अपनी गतिविधियां क्यों न निकल दे, दशों दिशाओं के दिग्गज और विद्वान अपने कर्तव्य से क्यों न विमुख हो जाए, फिर भी मैं ये कार्य हरगिज नहीं होने दूंगा। और भगवान, मैं तुझे इस अयोध्या की राज के भीतर कदापि नहीं बैठने दूंगा। काल की मैं ज्वाला हूं, उसका महासागर हूं मैं, ऊंचाई का मैं पेड़ हूं, प्रारब्ध का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक ही मलय हूं मैं। पर चोर यदि क्रोध से तो मैं प्रलय हूं। मेरा क्रोध जब उड़ेगा, ये अयोध्या किस हाल में होगी? स्वर्ग की है देव भूमि भी कसी पर ताल में होगी। मैं अपने इन विष के बाणों से तीनों लोगों को चढ़ा दूंगा। भरत, ओ भरत, मैं तुझे राज्य का स्वाद चढ़ा दूंगा। हरदम भजो हरदम भजो जगदीश जगदाधार को, हरदम भजो हरदम भजो। आए हैं प्रभु कल्याण को, जगदीश जगदाधार कल्याण अब आन में। प्रभु मान में अब ज्ञान में होगा कल्याण आन में। जगदीश जगदाधार को, हरदम भजो हरदम भजो। नारायण नारायण नारायण।
मुनिराज प्रणाम। नारायण नारायण, उल्टी गंगा जो बहने जा रही है। यह क्या कह रहे हैं मुनिराज? वही कह रहा हूँ प्रभु, जो उचित है। आप तो अपने में ही मग्न है प्रभु, और हम चाहे आपके बला से दुख कई पाते क्यों ना रहें। हमारे नारायण को भला हमारी काहे की चिंता। प्रभु, रावण आदि राक्षसों को मारने हेतु ही नारायण ने इस धरातल पर अवतार लिया है। और इस भूमि में आकर आप तो प्रभु सब भूल गए। नारायण नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हैं देवऋषि, किंतु रावण आदि दानवों को मारने का तो अभी समय नहीं हुआ। तभी तो कह रहा हूँ प्रभु, आपको तो समय का भी ज्ञान नहीं है प्रभु, समय का भी ज्ञान। तो क्या त्रेता युग का प्रथम चरण बीत गया? हाँ भगवान, कल आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है। जब आप राजकाज में फंस जाओगे प्रभु, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नारायण नारायण। इसी हेतु हम ऋषि मुनियों पर तथा देवताओं पर कृपा करके आप इस झंझट में ना फंसे प्रभु। किंतु देवऋषि, अब तो राज्याभिषेक की घोषणा भी हो चुकी और साथ ही रात्रि का समय भी है, और अब हम भला किस प्रकार इस कार्य में विघ्न डालें? उसका तो सारा प्रबंध मैंने कर लिया है प्रभु। अच्छा, तो यहाँ भी आप चुप ना रह सके? तो आपकी कृपा से खैर, कुछ भी कहो। प्रभु, अब मुझे आप आज्ञा दें। रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंत्रा। कहो, आज इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया जो ऐसी भद्दी सूरत बनाई है? क्या कहूँ मेरी भोली रानी, आज तो एक ऐसी बात सुनने में आई है जिसे सुनकर मेरे पांव तले की मिट्टी ही खिसक गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, वह कौन सी बात है? क्या बताऊं मेरी भोली रानी, आपकी और मेरी तो शामत ही आई है। अरे
बड़े गजब की बात रानी, बड़े गजब की बात। जब से मैंने यह सुना, थर थर कांपेगा। जब से मैंने यह सुना, थर थर कांपेगा। थर थर कांपेगा, बात एक सुनी अजब अनहोनी है। ओ रानी सुनी अजब अनहोनी है। राजसभा में राजा ने मनमानी बात विचारी है। राजसभा में राजा ने मनमानी बात विचारी बनाई युवराज राम ने, किसी ने जुबाई है। ओ रानी किसी ने जुबा दिलाई है। तू ही सोच रानी क्या मनमानी बात बनाई है। तू ही सोच रानी क्या मनमानी बात बनाई है। देखा मेरी भोली रानी, यह कैसा गजब है। ना आपको पूछा, ना भरत लल्ला को। राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी करी कि चट रोटी फट दाल, ले बेटा राज्य संभाल। इसी को तो रंगी दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा बेटा डर डर की खाक छाने।
पीछे का भी ध्यान है? आप तो हर एक का मन अपने जैसा ही समझती हो, इसीलिए तो राम को प्यार करती हो। जरा आज की रात भी जाने दो, फिर देखना क्या गुल खिलते हैं तथा क्या नतीजे निकलते हैं। तब रोगी, पछताओगी और बस हाथ मलते रह जाओगी। फिर मेरा उपदेश बाद में याद आएगा, किंतु तब तुम कुछ नहीं कर सकोगी। मंत्रा कहती तो ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी है, सौतन जाया किसको भाया। भला हो मेरी प्यारी मंत्रा का, जिसने मुझे ठीक समय पर याद दिलाया। अन्यथा मेरे बर्बाद होने के तो चंद ही घंटे रह गए थे। अब चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए तो भी मैं अपने भरत को ही राज्य दिलवाऊंगी। किंतु मैं महाराज को कैसे समझाऊंगी जिससे कि राम उनकी आंखों से दूर हो सके। मंत्रा, ओ मंत्रा, कहते तो तू ठीक है, किंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि मैं महाराज को कैसे समझाऊं, उन्हें अपने वश में कैसे करूं। कुछ बात कर मेरी प्यारी सखी, क्या तू नाराज हो गई? नाराज? और वो भी मैं? ये कैसी बात कर रही हो मेरी प्यारी नानी? जरा मेरे समीप आओ, मैं सारी तरकीब बताऊंगी। लो आ गई, अब जरा जल्दी बतला। हाँ, फिर सुनो। वह जो दो वर जो राजा ने आपको राजा
यह क्या वृतांत है जो आज उत्सव के स्थान पर यह रंजो गम के बादल छाए हुए हैं। प्रिय 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 तुम इस तरह क्यों लेटी हुई हो? सोती हो या जाग? कुछ मुझसे तो बोलो, तुम्हें किसने सताया? कुछ तो कहो कि तुम इस प्रकार नाराज क्यों हो? ये क्या रण की महलों में बिछा है फर्श मातम का। ये क्या रण की महलों में बिछा है फर्श मातम का। मेरी प्यारी बता मुझको है क्या रण तेरे गम का। मेरी प्यारी बता मुझको है क्या रण तेरे गम का। आया जिसके सीने नाम उसका, तो बता मुझको सताया जिसके सीने नाम उसका, तो बता मुझको मेरा धन जर बता तू आज किस दम वक्त पर चमका। मेरा धन जर बता तू आज किस दम वक्त पर चमका। पड़ी हो सर लपेट ले रही हो सांस क्यों गम की। पड़ी हो सर लपेट ले रही हो सांस क्यों गम की। पता लगता नहीं मुझको बेकरारी का। पता लगता नहीं मुझको तेरी इस बेकरारी का। प्रिय जरा कुछ बताओ तो सही। मंथरा, ओ मंथरा, महाराज की जय हो। मंथरा, क्या तुम्हें मालूम है कि रानी इस प्रकार उदास क्यों है? सच सच बतला, वरना तेरी खैर नहीं। महाराज क्या बताऊं, सुबह से ही इनका यह हाल है। ना जाने दिल पर क्या मलाल है। मेरे पूछने पर भी सिर्फ यही बताया कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बस
इससे अधिक कुछ नहीं कहा। ठीक है मंत्रा, तुम जा सकती हो। मलीना पिए तुम काहे कुबकी मलीना, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, क्या कोई जादू की ना पिए तुम काहे कुबकी मलीना, पिए तुम काहे कुबकी मलीना। तुम्हारी सोच से जिया हटी व्याकुल, तुम्हारी सोच से जिया हटी व्याकुल, जैसे जल बिन पीना पिए तुम काहे कुबकी मलीना, पिए तुम काहे कुबकी मलीना। तेरी बातें है निराली
मुझको घायल करने वाली तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली कैसी सूरत बनाई मूरख नादान, कैसी सूरत बनाई मूरख नादान। हाथ जोड़ो पिया न जलाओ जिया, हाथ जोड़ो पिया न जलाओ जिया, मेरा कांपे हिया ना सताओ जान, मेरा कांपे हिया ना सताओ जान। आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान, आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान, काहे करती हो नाहक मुझे हैरान, काहे करती हो नाहक मुझे हैरान। जाओ जाओ मेहरबान नाम क्यों खाई है जान, जाओ जाओ मेहरबान नाम क्यों खाई है जान, जरा पीछा भी छोड़ो अगर के वीरान, जरा पीछा भी छोड़ो अगर के वीरान। तेरा ये हाल हुआ जाता हूँ निढाल, देख तेरा ये हाल हुआ जाता हूँ निढाल, रख कुछ तो ख्याल, अरे सुन सुन सुन, रख कुछ तो ख्याल, अरे सुन सुन सुन। धूप मिली है दांत सदा रखूंगी यार, धूप मिली है दांत सदा रखूंगी यार, ऐसा किया बर्बाद अजी बस बस बस, ऐसा किया बर्बाद अजी बस बस बस। प्यारी के गई, आखिर तुम्हें हो क्या गया है प्रिय, जरा अपने होश तो ठिकाने लाओ। प्रिय अपनी व्यथा तो मुझे बताओ, मैं तेरा दुख दूर करने का अवश्य ही प्रयत्न करूंगा। प्यारी प्यारी जरा अपने होश तो ठिकाने लाओ, अरे हाँ जरा अपनी नाड़ी तो दिखाओ। प्रिय जरा अपनी जिज्ञा तो दिखाओ, यदि तुम्हें कोई रोग लग गया हो तो मैं रात रात को बुलाकर तुम्हारा कोई उपचार करवाऊं। या यह मछलियां पहाड़ पर ही क्यों ना चली जाए,
लेकिन कैकेयी हम वो वीर नहीं जो अपने धन से मुकर जाए, पर महात्मा साक्षी है। अनुचित नहीं होगा। यह क्षत्रिय नरेश अपने प्रण से विचलित नहीं होगा। मैं सौगंध पूर्वक कैकेयी, मैं सौगंध पूर्वक तुम्हारे सामने, यह मेरा वचन है, वीर की प्रतिज्ञा है, क्षत्रियों का वचन है। आज मुझे पहली बार उस पवित्र आम की खाता हूं कि तेरे सामने मैं सौगंध राम की। महाराज, यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हैं तो जो 2 वर आपने मुझे देने को कहे थे, जो धरोहर के रूप में आपके पास है, आज उन वचनों को पूरा कीजिए। हाँ, ये कहीं मुझे अच्छी तरह याद है। वो 2 वर जब युद्ध के समय तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हें 2 वर देने का वचन दिया कि कहीं मुझे अच्छी तरह याद है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो महाराज सुनिए, 1 वर्ष से मैं अपने भरत को अयोध्या का राज्य, अयोध्या का राज्य कि कहीं मेरे लिए जैसा राम वैसा ही भरत। राम बड़ा होने के कारण और योग्य होने के कारण मैंने उसे अयोध्या का राजा चुना, किंतु तुम भरत के लिए राज्य मांगना चाहती हो। कि गई दिया भरत को इस अयोध्या का राज्य दिया। कि गई तुम दूसरे वैसे मांगना चाहती थी, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? महाराज, दूसरा वर सुन सकोगे? क्यों नहीं के गई? हम रघुवंशी हैं, एक बार वचन दे दिया तो उसे अवश्य ही पूरा किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कि गई मांगो, निसंकोच मांगो। तुम दूसरे वैसे क्या मांगना चाहती हो? मैं अपने दूसरे वर से राम को 14 वर्षों का वनवास। वनवास? हाँ महाराज, राम को 14 वर्षों का वनवास। राम को 14 वर्षों का वनवास? प्यारा है, जल्दी मछली जिंदा रहे, सर्प भी मरे के बिना जिंदा रहे। लेकिन यह दस्य राम के बिना प्राणहीन है। प्राणहीन है। प्राणहीन है।
रंग जाए रानी के कई मुझ पे तो कुछ दया कर दे मांग वरदान कोई और सजा पैसा पकड़ना पड़ेगा ना आज, अभी तो कल के लिए हाथ सही रहेगी। तो जाने के लिए मैं नहीं पाऊंगा, तो जाने के लिए मैं नहीं पाऊंगा, मेरा मैं तो अभी नहीं बुझाऊंगा, तो जाने के लिए मैं नहीं तूने मैच मांगा, मैंने दिया, किंतु यहाँ पे 14 वर्षों का बंदा क्यों 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 मझधार में मारा मुझे धोखा देके, हाय के कई तूने बचनों का सहारा लेके, मझधार में मारा मुझे धोखा देके, पिता कहने के नायक के लिए मैं नहीं बताऊंगा, तुम मेरे प्राण हो, मेरे जीवन का आधार हो, तुम्हें बताओ मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगा, बताओ कैसे जिंदा रह पाऊंगा। बिना ये कटेगा कैसे, बिना नाम के ये राज चलेगा कैसे, बिना नाम के जीवन ये कटेगा कैसे, बिना नाम के ये राज चलेगा कैसे, बिना श्री राम के जिंदा नहीं रह पाऊंगा, हमको जाने के लिए मैं नहीं कह पाऊंगा, हमको जाने के लिए मैं नहीं कह पाऊंगा। मुझे एक समान वह ईश्वर नायक साक्षी है, पहला वह जो तूने मांगा क्या गई, पहला वह जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाओ राज्य
मैं तो ही उत्साह सहित सुधा मुझे राम भजन में निवास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें तुमने क्या सोचा है मैं समझ ना पाया, भेजो मैं समझ ना पाया, भेजो नहीं सुनती है ये जो तेरा पति तेरा पीछे फेंकता है, ये भी मानता है, तब से होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद था मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा, राम मेरा, तुझे इसलिए वही दिए थे कि तू उन घरों का इस प्रकार से दुरुपयोग करेगी और इस भरी भरी दुनिया को यूं नष्ट कर देगी, यूं नष्ट कर देगी। तुमको बहुत सा दिखाऊंगा कैसे मैं अपने होनहारों को अपनी इन आंखों के आगे से ओझल करो और कैसे उन्हें जंगलों की खाक छलवाओ। उल्टा तो मेरी आंखों के सामने से हट जा और अपनी मंसूरत मुझे न दिखा। महाराज, मैंने ऐसे भी क्या मांग लिया? तो वर ही तो मांगे थे, बात अभी घर पर ही है। कुछ बच्चों में अपमान नहीं, तुम अपने ही मुंह से कह दो, मैं दूंगा नहीं बढ़ता कभी। वाली औरत महिमा से हमें गिराती है सत्य जीवन जो मेरा उससे हमें दिखाती है। हम सूर्यवंश के महलों में गई, हम सूर्यवंश के महलों में तालीमान नहीं लगने देंगे। सुनती है हम प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं। बहुत बढ़िया। अपनी जगह से हट जा। ईश्वर के वास्ते, ईश्वर के वास्ते हे सूर्यदेव, तुम कल में मत होना। घर की आगे उदय होते ही मेरे जीवन में अंधकार छा जाएगा, अंधकार छा जाएगा। आपकी 10 के पहले मात्र से
अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते जब तक कि वकील ही मेरा कहना नहीं माना। मैंने देख लिया है पहली बार खेती खेती देखो उड़ा गई है उड़ा गई है मेरी प्यारी बात तो इतनी जल्दी कैसे आ गई। एक दशरथ के कहने मात्र से और इस अभागे दशरथ को रानी जी प्रणाम। मैगी जी प्रणाम। महाराज प्रणाम। मैगी जी प्रणाम। कहिए रानी जी मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुमन जी। महाराज राज तिलक का समय नजदीक आ रहा है। सुमन जी, मंत्री जी, महाराज तो रात भर राज तिलक की तैयारियों में व्यस्त थे, इसीलिए आज रात ये कदापि नहीं सोए। इसीलिए अब जो भी है तुम सिर्फ इतना काम करो, राम को बेटा राम शीघ्र ही यहाँ बुला। जो आज्ञा महाराज जी। इतने सुंदर इनके प्रोत्साहन के लिए एक कलाकार के प्रोत्साहन कर सकता है। तो हमारे श्री वीर वर्मा जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, 50 रुपये मंत्रा के लिए, 50 रुपये केकई, 50 रुपये राम। पिताजी, माताजी प्रणाम। कहिए पिताजी मेरे लिए क्या है। पिताजी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है। आज आप ये कैसी बातें करने लगे। आप ये दशा देखकर मेरा दम घुल रहा है।
माता जी, पिताजी को ये क्या हो गया है? पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बताती हो। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बताती हो। हुआ अपराध जो मुझसे हुआ, अपराध जो मुझसे क्षमा माता कराती हो। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बताती हो। इतनी सी बात के लिए पिताश्री का दुखी होना उचित नहीं। यह तो बहुत ही साधारण सी बात है। और फिर भाई भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। यदि मैं माता और पिता की आज्ञा का पालन न करूँगा तो ये संसार मुझे मूर्ख कहेगा। इसलिए तुम हे माता मुझे पिताश्री की आज्ञा सिरोधार्य है। हाँ प्रियरा, तुम तो बुद्धिमान हो। एक साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना आतंक मचा रखा है। समय को इतनी देर क्या लगती है? बात है, अब आप मुझे कृपा करके वन जाने की आज्ञा दें। मैं जाकर वन जाने की तैयारी करता हूँ। Thank you.
अच्छा माता जी, अब आप ही मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, विलम्ब उचित नहीं, बल्कि महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। दाई आँख फड़क रही है। नहीं नहीं, आज के इस शुभ अवसर पर अनर्थ नहीं। हे भगवान, आप तो ही रक्षक है। दासी का प्रणाम स्वीकार करे स्वामी। मुझे को दे दिया दंडक बिपिन का राज, मुझे को दे दिया।
सारा बाई भगत को दे दिया और राज का सारा बाई भगत को दे दिया। अब मैं विपिन को जाऊंगा कहीं और कोई का। अब मैं विपिन को जाऊंगा कहीं और कोई का। सुख से रहूं पिया खाना ना दिया। सुख से रहूं पिया खाना ना दिया। प्रिय पिताश्री ने मुझे अब इस राज्य के बदले वनों का राज्य दे दिया है। इस राज्य का अधिकारी तो भाई भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहज कीजिए, किंतु किंतु इस दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। सीए, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो। इस हेतु मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करना, क्योंकि मेरी दृष्टि में सेवा से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं। स्वामी, मेरे सारे सुख दुख तो आप ही के साथ हैं। आपके बिना तो मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं। ये दुख बन में उठाना होगा। ये दुख बना होगा। कठिन भूमि पर नंगे पैरों, कठिन भूमि पर नंगे पैरों, बिना सवारी जाना होगा। सिए दूत तन में उठाना होगा। सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, उनको साथ निभाना होगा। प्रभु मोहे संग ले जाना होगा। चढ़े प्रिय, भला बताओ तो सही,
तुम वन किस लिए जाना चाहती हो? और आप किस लिए जाना चाहते हैं? मुझे तो मेरे पिताश्री की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माताश्री की तुम्हें क्या आज्ञा है? और आपके पिताजी की आपको क्या आज्ञा है? मेरे पिताश्री की यह आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों की अवधि तक वनों में रहूं। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है, जहाँ तेरे पति रहे वहाँ तू भी रहना। की आज्ञा से उद्धार रहे, किंतु यदि आपको यह विश्वास है कि आप 14 वर्षों बाद सीता को जीवित देख सकेंगे, तो आप साथ छोड़ जाइए, अन्यथा क्या दीजिए। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप विभूति हवाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जब जीव आत्मा चल देती है तो दिल में रहती जान कहाँ। ऐसा ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तब प्राण कहाँ। उठो प्रिय। सजाय है